बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 34, 35, लेवी ग्रंथ का अध्याय 23 और स्रोत ग्रंथ का 79वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34। मूसा द्वारा प्रभु की महिमा के दर्शन। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की पट्टियों के समान ही अपने लिए 2 पत्थर की पट्टियां बनाओ। मैं उन पट्टियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पट्टियों पर थी, जिनके तूने टुकड़े कर डाले। कल प्रातःकाल तैयार रहो। कल प्रातःकाल सिनाई पर्वत पर चढ़ो और पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तुम्हारे साथ और कोई ऊपर नहीं चढ़े, सारे पर्वत पर कोई दिखाई नहीं दे। पर्वत के पास भेड़ें या गायें नहीं चरे। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। विधान की नई पाटियां। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूँ। मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक ना कभी सारी पृथ्वी पर और ना कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाए। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैं प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। जो आदेश मैं आज दे रहा हूँ उनका पालन करो। मैं अमोरियों, कनानियों, हित्तियों, परिचियों, हिव्वियों और यबूसियों को तुम्हारे सामने से भगा दूंगा। तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को गिराओ और उनकी प्रजा के खूंटियों को काट दो। किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं करो, क्योंकि प्रभु यह सहन नहीं करता। इस दृष्टि से वह अहिर्ण है। उस देश के निवासियों के साथ जो अपने देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने देवताओं का प्रसाद खाने का निमंत्रण दें। तुम उनकी कन्याओं के साथ अपने पुत्रों का विवाह नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने देवताओं की मूर्ति पूजा करें और तुम्हारे पुत्र भी ऐसा करें। तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाओ। जब तुम अबीब मास के निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओगे, तब मैं आज्ञा अनुसार 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाने होंगी, क्योंकि अबीब महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझे सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करोगे और अपने सब पशुओं के पहलौठे बच्चों को भी, चाहे गाय का हो चाहे भेड़ का। गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चों को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम उसे छुड़ाना नहीं चाहते तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। अपने
पुत्रों के प्रत्येक पहलौठे पुत्र के बदले कुछ देकर उसे छुड़ा लोगे। कोई भी खाली हाथ मेरे दर्शन को नहीं आएगा। 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन विश्राम करोगे। हल जोतते और फसल काटते समय भी विश्राम दिवस मनाओगे। नए गेहूं की फसल के समय सप्ताहों का पर्व मनाओगे और वर्ष के अंत में संचय पर्व। प्रत्येक वर्ष 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु इज़राइल के ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करें। मैं तुम्हारे सामने से राष्ट्रों को भगा दूंगा, तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करूंगा, और जब तुम प्रतिवर्ष 3 बार अपने प्रभु ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करोगे तो कोई भी तुम्हारी भूमि पर आंख नहीं लगाएगा। बलि का रक्त किसी खमीरी पदार्थ के साथ नहीं चढ़ाओगे। पास्का पर्व का बलि का कोई अंश दूसरे दिन के लिए नहीं रहने दोगे। अपने खेत के प्रथम फल का उत्तम अंश तुम अपने प्रभु ईश्वर के निवास लाकर चढ़ाओगे। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध से नहीं उबालोगे। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, ये शब्द लिख लो, क्योंकि मैंने इनके द्वारा तुम्हारे और इज़राइलियों के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। मूसा का दीप्तिमान मुखमंडल। जब मूसा नियम को दोनों पाटियों हाथ में लिए सिनाई पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इजरायली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इजरायलियों उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश दिए जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेशों इजरायलियों को सुनाता था तो इजरायली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 35 विश्राम दिवस। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, प्रभु के आदेश इस प्रकार हैं, उनका पालन करो। 6 दिन तक काम किया जाए और 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मनाओ। वह प्रभु का पवित्र दिन होगा। जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विश्राम दिवस पर अपने घरों में आग नहीं सुलगाओगे। तंबू की सामग्री। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, प्रभु ने यह आदेश दिया है, अपनी संपत्ति से प्रभु को चंदा दो। जो चाहता है वह प्रभु को अपना चंदा अर्पित करे। सोना, चांदी और कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी, बकरी के बाल, मेढ़ों की सीड़ी हुई लाल खालें और सूस की खाल, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभियंजन के तेल और सुगंधित लोबान के लिए मसाले, एफोद और वक्ष पेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्नमणियां। शिल्पकारों को आदेश। तुम में जो शिल्पकार हो वे आकर प्रभु के आदेश के अनुसार सब कुछ तैयार करे। निवास, उसका तंबू और उसका आवरण, अकूड़े, चौखटें और छड़, उसके खूंटे और उसकी कुर्सियां, मंजूषा और उसकी डंडे, छादन फालक और उसका पर्दा, मेज, उसके डंडे और उसका सब सामान, भेंट की रोटियां, पात्रों और दीपकों के साथ दीप वृक्ष और दीपकों के लिए तेल, डंडों के साथ धूप वेदी, अभियंजन का तेल और सुगंधित लोबान, निवास के द्वार पर का पर्दा, कांसे की जंजीरी के साथ बलि वेदी, उसके डंडे और उसका सब सामान, चिलमची और उसकी चौकी,
आंगन के पर्दे, उसके खूंटे, उसकी कुर्सियां और आंगन के द्वार के लिए पर्दा, तंबू की खूंटियां और उसके साथ की आवश्यक रस्सियां, पवित्र स्थान की सेवा के उपयोगी बने हुए वस्त्र, याजक हारून के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें धारण कर वे याजकीय सेवा करें, सामग्री की भेंट। इस पर इज़राइलियों का सारा समुदाय मूसा के पास से चला गया। बाद में जो लोग उदार थे वे स्वेच्छा से दर्शन कक्ष बनाने, उसकी सेवा के लिए अपने पवित्र वस्त्रों के लिए प्रभु को अपना चंदा देने आए। पुरुष और स्त्रियां समान रूप से स्वेच्छा से जुगनू, बालियां, अंगूठियां, भुजबंद सब प्रकार के स्वर्ण आभूषण ले आए। वे प्रभु को अपना सोना अर्पित करते थे, जिसके पास नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े या छाल्टी के कपड़े या बकरी के बाल या मेढ़ों की सीड़ी हुई खालें या सूस की खालें थीं, वह उन्हें ले आया। जो चांदी या कांसे की भेंट दे सकता था वह भी उसे प्रभु के लिए भेंट स्वरूप लाया। जिसके पास उपयोग के योग्य बबूल की लकड़ी थी वह उसे ले आया। सब निपुण स्त्रियां अपने हाथों से सूत काटती थीं और काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी के कपड़े लाती थीं। और जिन स्त्रियों को बकरी के बाल काटना आता था उन्होंने उन्हें काटा। नेता एफोद और वृक्ष पेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियां ले आए। वे दीपक, अभियंजन का तेल और सुगंधित लोबान के लिए मसाले और तेल ले आए। प्रभु ने जो कार्य संपन्न करने का आदेश उन्हें मूसा द्वारा दिया था उसके लिए सभी इजरायली स्त्री पुरुष स्वेच्छा से चंदा देने लाए। कलाकार। इस पर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, देखो, प्रभु ने यूदा वंशी उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसएल को चुना है और उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविधि कौशल प्रदान किया है। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियां काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। उसने उसे और दानवंशी अहिसमाक के पुत्र अहोलियाब को दूसरों के सिखाने की योग्यता भी दी है। उसने उन सब को हर प्रकार का कौशल प्रदान किया। उन्हें मणियां काटना, कढ़ाना, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े बनाना और छाल्टी बुनाना आता है। वह स्वयं नमूने बनाकर हर प्रकार की शिल्पकारी करते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 23। विश्राम दिवस का पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ मनाना चाहिए इस प्रकार है। तुम 6 दिन तक काम करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम दिवस है, वह पवित्र है। उस दिन तुम विश्राम करोगे। तुम जहां कहीं भी रहोगे वह प्रभु के लिए पवित्र होगा। पास्का पर्व। प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटी का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन तक प्रभु को अन्न बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। नवान भेंट। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला याजक के लिए ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए।
जिस दिन यह क्रिया संपन्न हो उस दिन तुम प्रभु को होम बलि के रूप में 1 वर्ष का एक अदोष मेमना चढ़ाओ। उसके साथ अन्न बलि के रूप में जैतून के तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा चढ़ाओ और अर्ध के रूप में 1 सेर अंगूरी। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उस दिन तक अर्थात जब तक तुम अपने ईश्वर को यह चढ़ावा अर्पित ना करो, रोटी और भुने या ताजे दाने मत खाओ। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। 50वें दिवस का पर्व। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। तुम लोग अपने अपने घरों से 4-4 सेर मैदे के 2 खमीरी रोटियां ले आओगे और उन्हें नई फसल के प्रथम चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करोगे। तुम इन 2 रोटियों के साथ 1 साल के 7 अदोष मेमने, 1 बछड़ा और 2 मेढ़े निर्धारित अन्न बलि और अर्ध सहित प्रभु को चढ़ाओगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। तुम प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा और शांति बलि के रूप में 1 साल के 2 मेमने चढ़ाओगे। याजक नए अनाज की रोटियां और 2 मेमने प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करेंगे। यह प्रभु के लिए पवित्र चढ़ावा है जिस पर याजक का अधिकार है। उस दिन एक धर्म सभा का आयोजन करोगे और काम नहीं करोगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बुनो। यह गरीब और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। 7वें महीने के पहले दिन का पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए एक महा विश्राम दिवस होगा। तुम तुरही बजाकर उसे स्मरण दिवस घोषित करोगे और धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। प्रायश्चित का दिवस। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। तुम उस दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिवस है जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाती है। जो उस दिन उपवास नहीं करेगा वह अपने समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जो उस दिन काम करेगा मैं उसे उसके समुदाय से निकाल कर उसका विनाश करूंगा। तुम कोई भी काम नहीं करोगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। यह तुम्हारे लिए महाविश्राम दिवस होगा। तुम उस दिन उपवास करोगे। तुम महीने के 9वें दिन की शाम से दूसरे दिन की शाम तक विश्राम दिवस मनाओगे। शिविर पर्व। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इजरायलियों से कहो कि 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। 8वें दिन लोगों के लिए एक धर्म सभा को आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। यह प्रभु के पर्व हैं जिनमें तुम धर्म सभा का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि और अर्घ चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त प्रभु को अर्पित सामान्य विश्राम दिवसों के बलिदान, मन्नत के कारण या स्वेच्छित बलिदान चढ़ाओगे।
7वें महीने के 15वें दिन भूमि की उपज एकत्रित कर लेने के बाद तुम 7 दिन तक प्रभु के लिए उत्सव मनाओगे। पहला दिन और 8वां दिन ये महा विश्राम दिवस होगा। पहले दिन तुम वृक्षों के सर्वोत्तम फल, खजूर की डालियां, घनी पत्तियां वाली डालियां और मजनू की डालियां ले आओगे और 7 दिन तक अपने प्रभु ईश्वर के लिए उल्लास के साथ आनंद मनाओगे। तुम प्रतिवर्ष 7वें महीने में प्रभु के लिए 7 दिन तक यह उत्सव मनाओगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। तुम 7 दिन तक तंबुओं में रहोगे। प्रत्येक मूल इजरायली तंबू में रहेगा। इस तरह भावी पीढ़ियां जान जाएंगी कि जब मैं मिस्र से इजरायलियों को ले चला तो उन्हें तंबुओं में रहने को बाध्य किया। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मूसा ने इस प्रकार इजरायलियों को प्रभु के निर्धारित पर्वों के विषय में बताया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 79। ध्वस्त यरूशलेम पर विलाप। एक स्रोत आसाफ का। ईश्वर गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया और यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया। उन्होंने तेरे सेवकों के शव आकाश के पक्षियों को खिलाए और तेरे संतों का मांस पृथ्वी के पशुओं को। उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर रक्त पानी की तरह बहाया। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। प्रभु, तू कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अपना क्रोध उन राष्ट्रों पर प्रदर्शित कर जो तेरी उपेक्षा करते हैं, उन राज्यों पर जो तेरा नाम नहीं लेते, क्योंकि वे याकूब को निकल गए। उन्होंने उसके प्रदेश को उजाड़ा। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। तेरी करुणा हमें शीघ्र प्राप्त हो, क्योंकि हम घोर संकट में हैं। ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर। अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर। हमारे पाप क्षमा कर। गैर यहूदी राष्ट्र क्यों यह कहने पाए, कहाँ है उन लोगों का ईश्वर? हमारी आंखों के सामने राष्ट्र यह जान जाए कि तेरे सेवकों के बहाए रक्त का प्रतिशोध लिया जाता है। बंदियों की कराह तेरे पास पहुंचे। अपने बाहुबल द्वारा मृत्युदंड पाने वालों को रक्षा कर। प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने तेरा जो अपमान किया, उनसे उसका 7 गुना बदला चुका। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। हम युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 में हम देखते हैं जो समझौता या कवनेंट इजरायलियों ने तोड़ा था उसे फिर से जोड़ा जाता है। ईश्वर मूसा को प्रातःकाल सानाई पर्वत पर चढ़ने के लिए बोलते हैं। साथ में 2 पार्टियां भी लाने को बोलते हैं। सानाई पर्वत की चोटी 7,500 फीट ऊंचाई पर है। ईश्वर बादल में उतरते हैं और मूसा के सामने निकलते हुए प्रभु अपना नाम घोषित नहीं करते। यहाँ कोई भव्य दर्शन नहीं हुए। प्रभु अपने 10 गुण बताते हैं। ईश्वर अपने वचनों से अपने महिमामय चरित्र का बखान कर रहे हैं, जिसमें उनके करुणामय, कृपालु, देर से क्रोध करने, अनुकंपा, सत्य प्रतिज्ञता के घनी ये बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं मूसा ईश्वर की आराधना करता है। मूसा इसके बाद ईश्वर को निवेदन करता है कि इजरायली हट्टी तो हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर उनके साथ चले, उनके पाप क्षमा करें और उन्हें अपनी निजी प्रजा बनाए। ईश्वर उनके साथ कवनेंट या विधान निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर 6 जातियां जो कानान देश में रहती हैं उनको वहां से भगा देंगे, लेकिन इजरायली उनके देवताओं की पूजा ना करें।
जब इज़राइली कानान देश पहुंचे तो इन देवताओं की वेदी तोड़ें, उनकी खूंटियां जो कानान देवी एशरै, जो यौन शक्ति का बढ़ावा और अच्छी फसल का प्रतीक था। कानान के लोगों की पूजा में यौन संबंध एक रीति हुआ करती थी जो इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे। ईश्वर उनको चेतावनी देते हैं, तुम लोग इसमें शामिल नहीं होगे। यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं, मैं एक ईर्ष्यावान ईश्वर हूँ। मैं तुम लोगों को किसी दूसरे देवताओं की आराधना करता नहीं देख सकता। इसको समझने के लिए एक पति और पत्नी का रिश्ता समझना पड़ेगा। इन दोनों में एक वफादारी का रिश्ता है। इस तरह ईश्वर अपने लोगों को किसी दूसरे गलत दुर्शक्तियों के साथ नहीं देख सकते। ईश्वर यहाँ बता रहे हैं, तुम अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी इनके साथ नहीं कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी मूर्ति पूजा करें। यह हम देखते हैं राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान के जीवन में। ईश्वर 10 अतिरिक्त आज्ञाएं देते हैं जो पहले के अध्यायों में हमने सुन लिए थे। इसमें ईश्वर बोल रहे हैं कि साल में 3 बार हर इजरायली पुरुष ईश्वर के मंदिर में आएंगे। हम देखते हैं कानान देश में इनके कबीले दूर दूर थे, लेकिन ईश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि जब तुम ईश्वर के पास आओगे तो कोई दुश्मन तुम्हारी जमीन तुमसे नहीं छीनेगा। यह हमारे लिए भी लागू है। क्या हम प्रार्थना को उच्च स्थान देते हैं, या अपने काम को ये सोचकर कि अगर मैं गिरजा में जाऊंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा या व्यवसाय में नुकसान होगा? ऐसा नहीं है। यही बात ईश्वर यहाँ कह रहे हैं। मूसा ईश्वर के साथ 40 दिन तक थे। ईश्वर ने मूसा और इज़राइल के साथ विधान बनाया और ईश्वर ने पाटियां पर 10 नियम लिखे। आगे हम देखते हैं मूसा का प्रभु की उपस्थिति में रहने से चेहरा चमकने लगा। मूसा ने सारे आदेश जो मूसा ने सानाई पर्वत पर सुना उसे इज़राइल के समुदाय के नेताओं को दिया। इज़राइली मूसा के चमके चेहरे को देखकर मूसा के पास आने से डरते थे। मूसा अपने चेहरे पर पर्दा लगा लेता था क्योंकि उसकी चेहरे की चमक प्रभु की उपस्थिति से दूर होने पर कम सी हो रही थी। जैसा संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र 3 अध्याय वचन 12 से 18 में कह रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 35 में पवित्र स्थान के निर्माण का कार्य शुरू होता है। इससे पहले हम विश्राम दिवस के बारे में देखते हैं। यह इसलिए है कि जो लोग प्रभु का निवास स्थान बना रहे हैं वे ये ना समझें कि उनके लिए विश्राम दिवस का नियम लागू नहीं है। हम देखते हैं मूसा निवास स्थान के लिए लोगों से जो भी वो स्वेच्छा से देना चाहते हैं, लोग सोना, चांदी, मणि, छाल्टी के कपड़े आदि स्वेच्छा से देते हैं। जैसा कि धर्म ग्रंथ में सुनते हैं, ईश्वर खुशी से दान देने वालों को प्यार करते हैं। इजरायलियों ने इतना दिया कि मूसा को बोलना पड़ा कि और देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं इजरायली जो गुलाम थे, लेकिन यह सब उनको मिस्रियों ने दिया जब वे मिस्र छोड़कर जा रहे थे। मंदिर के लिए इजरायलियों ने तकरीबन 1000 केजी सोना और चांदी आदि, जो कि काफ़ी मात्रा में दिया। हमें भी यहाँ पर सोचना चाहिए, क्या हम अपने गिरजा के लिए स्वेच्छा से जो हमसे हो सकता है वो देते हैं? निवास स्थान की कारीगरी के लिए बेजलेल और ओहलियाब जिम्मेवार थे और इसकी देखरेख की सब कुछ जिस तरह से ईश्वर ने बताया है वो मूसा खुद करते थे। लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं इज़राइल द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार। सारे त्योहार खुशी और हर्ष और उल्लास से मनाए जाने वाले त्योहार हैं। सिर्फ एक प्रायश्चित दिवस या अटोनमेंट डे, सबसे पहला विश्राम दिवस का पर्व जो हर सप्ताह मनाया जाता है। विश्राम दिवस 7वां दिन है, यानी शनिवार, जिसमें कोई काम नहीं किया जाता है। हम ईसाई रविवार जो प्रभु का दिन यानी लॉर्ड्स डे उसे मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु ने हमें मुक्ति दिलाई थी। हम पहला त्योहार पास्का पर्व देखते हैं। यह पर्व अवीव के महीने यानी पहले महीने के 14वें दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ने इज़राइल के पहलौठे को बचाया था। जिस तरह पास्का में अदोष मेमने को बलि से इज़राइल के पहलौठे बचाए गए, उसी तरह प्रभु यीशु जो निर्दोष थे यानी ईश्वर के मेमने, जिन्होंने अपनी बलि से हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया।
इसके साथ दूसरा त्योहार जो 15वें दिन मनाया जाता है, बेखमीर रोटियों का पर्व, यानी पास्का के अगले दिन 7 दिन तक बेखमीर रोटी खाई जाती है। यह पर्व इजरायलियों को याद दिलाता है कि उनको आटे में खमीर डालकर आटा को फूलने का भी समय नहीं मिला था और उनको भागना पड़ा। जैसे बेखमीर रोटी इजरायलियों ने खाया और इजरायली के पहलौठे बच गए, वैसे ही जब हम परम प्रसाद खाते हैं, प्रभु के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं प्रभु यीशु ने पास्का और बेखमीर रोटी के पर्व को पूर्ण किया। इसके बाद का पर्व नावान भेंट या फर्स्ट फ्रूट्स तब मनाया जाएगा जब ये कानान देश में बस जाएंगे और पहली फसल काटने पर प्रभु के पास लाएंगे। यह पर्व विश्राम दिवस के एक दिन बाद यानी रविवार को मनाया जाता है। जिस दिन प्रभु यीशु जी उठे थे, उस दिन इजरायली फर्स्ट फ्रूट नवान भेंट का पर्व मना रहे थे। प्रभु यीशु इस पर्व को पूर्ण करते हैं क्योंकि वे मृत्यु से जी उठने वाले पहले थे। प्रभु में जो भी है वे सब जी उठेंगे। पेंटेकोस यानी 50वें दिन का पर्व। पेंटेकोस का मतलब होता है 50वें दिन फर्स्ट फ्रूट्स के बाद पेंटेकोस का पर्व मनाया जाता है। पेंटेकोस वाले दिन खमीरी रोटी चढ़ाई जाती है, 2 रोटियां चढ़ाई जाती हैं। यह नए विधान के पेंटेकोस्ट में पूर्ण होता है क्योंकि ये 2 रोटियां यहूदी और अन्य जातियां हैं जो प्रभु को स्वीकार है। 7वें महीने के पहले दिन का पर्व फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स। 7वें महीने के पहले दिन तुरही बजाकर इजरायलियों को सचेत किया जाता है कि 10 दिन बाद प्रायश्चित दिवस आ रहा है और उसकी तैयारी दान धर्म करके करें। यह पर्व प्रभु ईसा मसीह के अंतिम न्याय के आगमन का संकेत करता है। प्रायश्चित का दिवस यानी डे ऑफ द अटोनमेंट। इस दिन दुख मनाने का, अपने पापों का पश्चाताप करने का दिन है और आदोष मेमने की बलि और दूसरे को निर्जन रेगिस्तान पर छोड़ते हैं। इस दिन पूरे इजरायलियों के पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि पूर्ण की है। शिविर पर यानी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल, यह 8 दिन का पर्व है और ये इजरायलियों को याद दिलाता है कि वह तंबुओं में रहे थे। इस पर्व के दौरान भी 7 दिन तक ये तंबू में रहेंगे। यह उस समय का स्मरण करते जब ईश्वर उनके बीच निवास करते थे और आगे उम्मीद लगाते हैं कि मसाया जब आएंगे और उनके बीच में रहेंगे। यह प्रभु में पूरा होगा जब नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और प्रभु अपने लोगों के साथ रहेंगे, जैसा प्रकाशना ग्रंथ में लिखा गया है। स्रोत ग्रंथ के 79 स्रोत में स्रोतकार यरूशलेम के भारी तबाही को देख रहा है, जहां पवित्र मंदिर दूषित हो गया है, लाशें बाहर बिखरी पड़ी हैं, उन्हें दफनाया भी नहीं जा सकता, जो यहूदियों के लिए बहुत दुख की बात थी। इस तबाही में स्रोतकार प्रभु में अपना विश्वास नहीं छोड़ते और ईश्वर के नाम की दुहाई देते और कहते हैं, हमें अपने पापों के कारण ये सजा मिली है, लेकिन आपकी करुणा आपके नाम के मर्यादा के लिए हमारी मदद करें। उन्हें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है और स्रोतकार इस दुख के समय में कह रहा है, ईश्वर हमारे चरवाहे हैं, हम सदा आपको धन्यवाद देंगे और युगों तक स्तुति करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में